आर ओपन करने के बाद आपने पैकेजेस पे क्लिक करना है, स्क्रीन नंबर 4 पे। स्क्रीन नंबर 4 पे पैकेजेस, इस पर क्लिक करने के बाद तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ पे सर्च करें रीड एक्सेल। क्या आपके पास रीड एक्सेल अवेलेबल है या गायब हो गया? ये देखें, मेरे पास ये रीड एक्सेल शो हो रहा है। आप भी काइंडली यहाँ पे कंफर्म कर दें तमाम पार्टिसिपेंट के रीड एक्सेल शो हो रहा है आपके पास, यस और नो। अगर किसी पार्टिसिपेंट के पास नो है तो फिर उसको जो है वो दोबारा ये स्टेप परफॉर्म करवाया जाए। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट, अगर आपके पास शो हो रहा है तो यस टाइप कर दें, अगर नहीं शो हो रहा तो नो टाइप करें। और कोशिश किया करें कि आप लैपटॉप और मोबाइल दोनों इंस्ट्रूमेंट से जो है वो ज्वाइन किया करें। ओके। अच्छा, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट का जो आंसर है वो यस है। इसका मतलब है कि तमाम पार्टिसिपेंट के पास ये पैकेज इंस्टॉल है। अच्छा, ये स्टेप तो हमने परफॉर्म कर लिया कि हमारे पास पैकेज इंस्टॉल हो गया। यानी आपके पास पैकेज इंस्टॉल होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है पैकेज को एक्टिवेट करना। कल मैंने आपको बताया था कि आर एक लैंग्वेज है और हर लैंग्वेज की एक वोकेबलरी होती है ना। जब भी आपने कोई लैंग्वेज सीखनी है तो उसकी वोकेबलरी आपको सीखना पड़ती है। कल मैंने यहाँ पे आपके सामने एक वर्ड लिखा था, हैश टैग या नंबर साइन। इसका मतलब होता है हेडिंग। ठीक है। उसके बाद आज मैं एक और वर्ड लिखने लगा हूँ, लाइब्रेरी। यानी आप यहाँ पे LIB टाइप करें। जैसे आप LIB टाइप करेंगे तो आपके पास एक सुजेशन आ जाएगी। ये सेकंड वाला ऑप्शन आपके पास आएगा, लाइब्रेरी में भी आपके पास फर्स्ट आए, लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी में ब्रैकेट्स शो हो रही हैं। ब्रैकेट्स में आपने लिखना है रीड एक्सएल, रीड एक्सेल। और इस लाइन में कहीं भी कर्सर को क्लिक करें, ये ब्लिंक कर रहा है, आपने रन का बटन दबाना है। रन का बटन प्रेस करते ही आपके आर में दो चेंजिंग आएंगी। नंबर 1, जो आपके पास रीड एक्सेल है स्क्रीन नंबर 4 पे, इस पे एक तो टिक मार्क अपीयर होगा। और दूसरा, आपके पास यहाँ पे स्क्रीन नंबर 2 में कंसोल में नीचे लाइब्रेरी रीड एक्सेल लिखा हुआ टाइप हो जाएगा ब्लू कलर में। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और इंस्टॉल होने के बाद आपने पैकेज को एक्टिवेट कर लिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है, अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये जो हमने रीड एक्सेल इंस्टॉल किया या पैकेज हम इंस्टॉल करते हैं तो क्या हमें ये हर बार इंस्टॉल करना पड़ता है या क्या लाइब्रेरी हमें हर बार करना पड़ती है? ये इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, जैसे अभी आपने गाड़ी में बैठ गए लेकिन जब तक आप गाड़ी को स्टार्ट नहीं करेंगे आप वो 20 किलोमीटर दूर फाइकस वाले पौधे तक नहीं पहुंचेंगे। तो रीड एक्सेल को ऑन करने के लिए, इस गाड़ी को ऑन करने के लिए हम इसको लाइब्रेरी करते हैं। तो यहाँ पे लाइब्रेरी का मतलब होता है एक्टिवेट करना या टर्न ऑन करना। ये नोट कर लें, लाइब्रेरी का मतलब है टर्न ऑन या एक्टिवेट करना। किसी भी पैकेज को जब आप टर्न ऑन करते हैं या उसको एक्टिवेट करते हैं तो उसको आप लाइब्रेरी करते हैं। ओके, यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट ने स्टेप परफॉर्म कर लिया।
अभी मैंने कल आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे एक फ़ाइल शेयर की थी और हमने एक वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट की थी। अगर आपको याद हो, हमने एक वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट की थी 29th बैच के नाम से। आप लोगों ने भी क्रिएट की। आज हम फाइल को इंपोर्ट करना सीखेंगे। तो स्क्रीन नंबर 3 पे आएँ। ये है स्क्रीन नंबर 3, यहाँ पे लिखा हुआ है एनवायरनमेंट इज़ एम्प्टी। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ऑप्शन है इंपोर्ट डाटा सेट। इंपोर्ट डाटा सेट पर क्लिक करें। आपके पास ऑप्शन आएगा फ्रॉम टेक्स्ट बेस, फ्रॉम टेक्स्ट रीडर, फ्रॉम एक्सेल। तो आप एक्सेल पे क्लिक करें, क्योंकि अभी हमारे पास जो फाइल है वो एक्सेल फॉर्मेट में है, तो हम इसको एक्सेल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप एक्सेल पे क्लिक करेंगे ना, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट के पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी, लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट के पास यहाँ पे इश्यूज आएंगे। उनको एरर शो होगा या वो कोई पैकेज डिमांड करेगा कि आपने ये पैकेज इंस्टॉल करना। अगर तो वो आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करने का कहे, RCPP या कुछ और पैकेज, तो आपने उसको यस करना है, तो आपके पास वो पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपके पास डायरेक्ट ये विंडो ओपन हो गई है, आपने इसको ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ करने के बाद आप फाइल के लोकेशन पे आए जहाँ पे आपने फ़ाइल सेव की है। मेरे पास ये फ़ाइल सेव है डेस्कटॉप पे। इस पर डबल क्लिक करें तो आपकी फ़ाइल का जो प्रीव्यू आपको शो होगा। प्रीव्यू देखने के बाद आपने जस्ट ये इंपोर्ट का बटन है, इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है। आपकी फ़ाइल जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी। यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट स्टेप परफॉर्म करें। और जो जिन लोगों ने फ़ाइल सक्सेसफुली अपलोड कर ली या इंपोर्ट कर ली है, वो जस्ट डन टाइप कर दें। और अगर एरर आ रहे हैं किसी के पास तो वो भी मुझे बताएं। तमाम पार्टिसिपेंट ये स्टेप परफॉर्म करें। अगर नहीं किसी को समझ आई तो ये मैं दोबारा रिपीट भी कर सकता हूँ। आप स्टेप परफॉर्म करने के बाद जब आपके पास फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट हो जाए तो आप डन टाइप कर दें। सैयद बासत अली शाह साहब, किस चीज़ को एक्सप्लेन करना है काइंडली बताइएगा। स्टेप रिपीट करूँ या? ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ स्टेप। ये मैं अगेन इसको क्लीन करने लगा हूँ। मेरे पास जो है वो बिल्कुल स्टार्ट से है। पहला स्टेप आपने करना है, देखें मैं स्टोरी थोड़ी सी आपको रिवाइज कर देता हूँ। वही लास्ट टाइम हमने स्टोरी एक सुनाई थी, अब्बास साहब थे आई थिंक हमारे पास। अब्बास साहब के सुपरवाइज़र कहते हैं कि आपने जो फाइकस की फ़ाइल है वो डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। ये देखें, ये डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। इसको डेस्कटॉप से आर के पास लेके आना। ठीक है, ये देखें, ये आर है, ये डेस्कटॉप है। ये डेस्कटॉप से यहाँ से हमने इसको फाइल को यहाँ पे लेके आना है, लेकिन ये 20 किलोमीटर का सफ़र है। हमने क्या करना है, ये गाड़ी है, इस गाड़ी में इसको बिठाना है और यहाँ तक इसको ले आना है। ठीक है, अब ये फ़र्ज़ करें ये जो गाड़ी है इसका नाम है रीड एक्सेल। ये जो गाड़ी बैठी हुई है यहाँ पे इसका नाम है रीड एक्सेल। अब इसको हमने रीड एक्सेल में बिठा के यहाँ तक लेके आना, लेकिन रीड एक्सेल को चलाने के लिए पहले हमें उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, उसको ऑन करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑन करने के लिए हमने यहाँ पे एक टर्म यूज़ की, लाइब्रेरी रीड एक्सेल। कोई भी पैकेज जब आपने यूज़ करना है तो आपने उसको टर्न ऑन करना है। तो उसको लाइब्रेरी करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे आना है। जब आप इसको लाइब्रेरी करेंगे तो आपके पास सेम लाइन लिखी हुई आ जाएगी, लाइब्रेरी रीड एक्सेल। और उसके बाद आपके पास स्क्रीन नंबर 4 पे रीड एक्सेल के साथ टिक मार्क अपीयर होगा इस तरह। उसके बाद आपने स्क्रीन नंबर 3 पे आना है। स्क्रीन नंबर 3 पे है एक बटन इंपोर्ट डाटा सेट। यहाँ पे देखें ना, ग्लोबल इन्वायरमेंट, या स्टार्ट से देख लें, इन्वायरमेंट हिस्ट्री कनेक्शन, हिस्ट्री के नीचे देखें बिल्कुल सेल में एक बटन है इंपोर्ट डाटा सेट।
इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने फ्रॉम एक्सेल, एक्सेल पे क्लिक करें। सॉरी, एक्चुअली मुझे वो 1 मिनट क्लास रोकनी पड़ी। अच्छा, यहाँ पे आके इस स्टेप पे आपने अब, इस स्टेप पर पहुंचने के बाद यहाँ पे एक बटन है ब्राउज का, ठीक है। इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फाइल के लोकेशन पे आए, फाइकस। अब आपके पास प्रीव्यू शो होगा। प्रीव्यू शो होने के बाद इंपोर्ट का बटन, तो आपके पास फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। जी, अब क्लियर हो चुका है या अभी भी इशू है? अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर आप लोगों की स्क्रीन शेयर करके वहाँ पे ये स्टेप परफॉर्म करता हूँ। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट जिनके पास इश्यूज आ रहे थे, कन्फर्म कीजिएगा कि आपका इशू रिजॉल्व हो चुका है। ओके, ठीक है। मिस आरती चौहान, आपके पास भी इशू आ रहा था, आपका क्लियर हो गया? क्योंकि ये रीड एक्सेल नहीं आ रहा। काइंडली आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, नज़र अब्बास साहब? मैं अलो करता हूँ स्क्रीन। अच्छा, मिस आरती का भी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, ओके। मैं स्क्रीन अलो करता हूँ, काइंडली दोनों पार्टिसिपेंट 1 बाय 1 करके स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैंने स्क्रीन अलो की है, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर माइक ओपन कीजिएगा। एक मिनट, मैं आपको भी करता हूँ। सर मैंने लो किया, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। जी सर, बताइएगा कहाँ पे इशू आ रहा है आपके पास? आपको स्क्रीन शेयर नजर आई है? एक मिनट, मैं वॉल्यूम थोड़ा सा ऊपर कर दूँ। जी, स्क्रीन मुझे आपकी शो हो रही है, आपने फाइल इंपोर्ट कर ली है सक्सेसफुली। तो अब क्या जी, इशू है इसमें? मैंने कह रहा था कि रीड एक्सेल नहीं आ रहा अच्छा, तो स्क्रीन 4 पे आपके पास रीड एक्सेल नहीं आ रहा। अभी आपने क्लिक किया हुआ फाइल के ऊपर, फाइल के बाद है जी जी। प्लॉट। प्लॉट पे अच्छा क्लिक जी। करेंगे, फिर उसके बाद है पैकेजेस, पैकेजेस पे क्लिक करें। ओके। अब सर्च करें यहाँ पे रीड एक्सेल। जी। देखिए रीड एक्सेल आपके पास आ चुका है, इसलिए ये आपके पास फाइल इंपोर्ट हुई है, ठीक है। ये आपने अभी देखें आपके पास शो हो रहा है। थैंक ओके। यू। ओके, काइंडली स्क्रीन क्लोज कीजिएगा। मिस आरती चौहान, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। आपका माइक भी अनम्यूट किया मैंने। Mm, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। yes, it's showing here.
but there is no import button. I am trying to do it up, but it's can't showing me. आपकी आवाज़ हेलो, जो है, जी जी, आपको स्क्रीन शो रही होगी? स्क्रीन नहीं शो हो रही, मुझे नहीं शो हो रही, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई। 1 सेकेंड। आप स्क्रीन शेयर पे जाएं, नीचे ऑप्शन होगा स्क्रीन यस शेयर का, स्क्रीन शेयर पे क्लिक करें। यस आपके पास ऑप्शन आएगा स्क्रीन, उस पर क्लिक करें, आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। यस एंड स्क्रीन शेयर स्टार्ट विंडो ओपन शेयर नाउ। जी हो रही है शेयर, ओके, होगी। अच्छा, अब आपका ये ठीक है, ये नीचे आपका इसको करें ना, मैक्सिमाइज करें स्क्रीन को। आई एम मैं यहाँ पे मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रही हूँ, बट इस ये पे डबल हो इस पे नहीं रहा डबल है इस पे डबल क्लिक करें टॉप पे, जहाँ पे लिखा हुआ है ना ब्राउज, इसके ऊपर थोड़ा सा, ब्राउज। इसके ऊपर डबल क्लिक करें, इसको क्लोज करें, एक इसको क्लोज मिनट, करें, इसके ब्राउज के ऊपर, हाँ इसको ऊपर खींच के ना ऊपर ले जाएं इसको। ये मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ, बट ये हो ही नहीं रहा है। एक्चुअली आपकी स्क्रीन जो है ना वो थोड़ी सी मिनिमाइज हुई है, इसलिए वो नीचे बटन शो हो रहा है इंपोर्ट का ना, इंपोर्ट का बटन नीचे शो हो रहा है। नहीं, इंपोर्ट का बटन नहीं शो हो रहा। ठीक है, इंपोर्ट इंपोर्ट ऑप्शन। आप ऐसा करें कि स्क्रीन को ना ये राइट साइड से पकड़ें और इसको लेंथ वाइज इंक्रीज कर लें, इसको साइज। ओके। नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है ये क्लोज इसमें? हो सकता है, आप इसको क्लोज करें एक दफ़ा। ये क्लोज भी होने का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ये नीचे एक्चुअली ये आपका ना ये नीचे बार शो हो रही है, ये बार के नीचे जा रही है इसकी विंडो ना, तो इसलिए शो नहीं हम्म, हो रहा। पर ये ऊपर भी नहीं जा रहा है यहाँ से। आप विंडो और डी का बटन दबाए इकट्ठा, पहले विंडो फिर डी। ओके ओके। यस, अभी दोबारा आर पे क्लिक करें, नहीं, विंडो डी, आर पे राइट क्लिक करें, ओके आर स्टूडियो पे। ओके। यस, राइट क्लिक करना है और उसको राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शन आएगा कि क्लोज, उसको क्लोज करें एक दफ़ा, यहाँ पे नहीं, विंडो राइट डी। क्लिक। हाँ ये नीचे शो हो रहा है ना बार पे, आर, विंडो डी। हाँ ये आर शो हो रहा है ना, यहाँ पे राइट क्लिक करें, ऑप्शन आएगा क्लोज, क्लोज ऑल विंडो करें, ओके। क्लोज कर दें। ठीक है, अब आर को ओपन दोबारा करें, आर स्टूडियो को। ये इसकी स्क्रीन फुल करें आर की, ये मैक्सिमाइज का बटन है ऊपर बॉक्स, 3 बटन है, माइनस है, मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज और क्रॉस है, या फुल होगी। ठीक है, अब आप आए इंपोर्ट डाटा सेट। एक्सेल। हाँ ये देखें, अब इंपोर्ट का बटन नीचे शो हो रहा है ना, यहाँ से इसको फाइल को सिलेक्ट करें, ओपन, ओके। इंपोर्ट। हाँ। ठीक है, अभी यहाँ पे ना ओके। एक और इशू आ रहा है आपके पास यहाँ पे ना कंसोल में चाइनीज़ लिखी हुई आ रही है। ये मैंने ट्राई करी थी, फिर उन्होंने बोला कि वो लैंग्वेज। मैंने एक कोड सेंड किया था ग्रुप में। हाँ, मैंने वो किया था ट्राई। हाँ वो फिर उसको उन्होंने बोला कि नेचुरल हाँ लैंग्वेज आपकी चाइनीज होगी, बट वर्क इंग्लिश में करेगा ये। ठीक है, आप उस कोड को दोबारा रन करें ना, जब भी आपने आर यूज़ करना उस कोड को रन कर लिया करें, तो यहाँ से लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर अभी है आपके पास कोड तो यहाँ पे रन करें, ये किस मेरे अनटाइटल्ड। पास है कोड? स्क्रीन नंबर 1 पे आए, 1 सेकेंड। ये ग्रुप में देखें होगा मैसेज, हम्म। ये वाला। इसको कॉपी करें, यहाँ पे आए अनटाइटल्ड फाइल, स्क्रीन नंबर 1 पे, इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें, हाँ यहाँ पे इसको पेस्ट करें, अब इस लाइन को रन कर दें। ठीक है, अब आपके पास जो है ना वो अब दोबारा इसको लाइब्रेरी करें, तो बाकी चीज़ें आपके पास जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी इंग्लिश में। ठीक है, तो दोबारा जब ये आपको चाइनीज़ का इशू दे, तो जस्ट ये लाइन आप रन कर लें तो ये कन्वर्ट हो जाएगी इंग्लिश में। ओके। ठीक है, ओके। थैंक यू। फाइल आपके पास इंपोर्ट हो चुकी है, 2 फाइलें यस। हैं आपके पास, एक अनटाइटल के नाम से है, एक फाइकस के नाम से है।
यस। ओके, ओके। काइंडली स्क्रीन क्लोज कीजिएगा। बस। हाँ, stop. सॉरी। ओके, अब होप कि आपको आवाज़ जो है वो क्लियर होगी। एक्चुअली माइक जो था वो अनम्यूट हो गया था, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा था। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि अब फाइकस की फ़ाइल जो है इंपोर्ट हो चुकी है हमारे पास सक्सेसफुली। अब हमने फाइकस की फ़ाइल के ऊपर प्लॉट ड्रा करना है। अब अब्बास साहब के सुपरवाइज़र कह रहे हैं कि आप ऐसा करें कि इसके ऊपर जो है वो प्लॉट ड्रा करें, इसके ऊपर ग्राफ बनाएं। इसके ऊपर प्लॉट बनाना है या ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए या प्लॉट बनाने के लिए ना, प्लॉट बनाने के लिए या ग्राफ बनाने के लिए हमने अब इसमें यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन देखनी है कि प्लॉट बनाने के लिए या ग्राफ बनाने के लिए हम कौन से टूल्स यूज़ करेंगे और उनका वे क्या है। अच्छा, यहाँ पे अब जो नया टास्क मिला है हमें वो ये है कि अब्बास साहब ने अब ग्राफ बनाना है, प्लॉट बनाना है। पहला इनका टास्क था कि फ़ाइल को इंपोर्ट करना है। तो इनके जहन में पहला क्वेश्चन आया कि फ़ाइल को इंपोर्ट करने के लिए कौन सा पैकेज यूज़ होगा। आज इनको एक टास्क मिला है कि आपने ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब इनके जहन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, ग्राफ बनाने के लिए कौन सा पैकेज यूज़ होगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको पैकेज के बारे में भी क्लियर कर देता हूँ कि पैकेज क्या चीज़ हैं, किस चीज़ को हम पैकेज कह रहे हैं। जिस तरह कल मैंने आपको वर्किंग डायरेक्टरी क्लियर की थी, काइंडली कन्फर्म कीजिएगा कि मैंने वर्किंग डायरेक्टरी पे काम करवाया था ना आपको। वर्किंग डायरेक्टरी के बारे में आपको बताया था कि ये फोल्डर होता है या अलमारी होती है या केबन होता है। ओके, ठीक है। तो इसी तरह जो पैकेजेस हैं ना, इसको भी हम पहले आम रूटीन में देखते हैं कि इन पैकेजेस को हम डेली लाइफ में क्या कहते हैं और आर की ज़ुबान में इन्हें में क्या कहते हैं। फर्ज करते हैं कि बास साहब अपने सुपरवाइज़र साहब के पास बैठे हुए हैं और इनके सुपरवाइज़र साहब के हाथ में एक बीकर है और बीकर में कुछ लिक्विड है या सोल्यूशन है। इनके सुपरवाइज़र इन्हें कहते हैं कि आप ऐसा करें कि इसकी पीएच फाइंड करके लाएं, पीएच मालूम करके लाएं। तो
अब्बास साहब के जहन में पहला क्वेश्चन आएगा कि सर पीएच मालूम करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। ठीक है, उनके सुपरवाइजर बताते हैं कि पीएच मालूम करने के लिए आपने पीएच मीटर यूज़ करना है। अब्बास साहब जाते हैं, पीएच मीटर को यूज़ करते हैं और पीएच फाइंड करके ले आते हैं। सेकंड टास्क, दोबारा उन्हें कहते हैं कि आप ऐसा करें कि इस सोल्यूशन का टेम्परेचर फाइंड करके लाएं। अब्बास साहब अगेन पूछते हैं कि सर टेम्परेचर फाइंड करने के लिए मैंने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। इनके सुपरवाइजर कहते हैं आपने थर्मामीटर यूज़ करना है। अब्बास साहब जाते हैं लैब में, थर्मामीटर यूज़ करते हैं, टेम्परेचर फाइंड करते हैं और वापस आ जाते हैं। अगेन के सुपरवाइजर कहते हैं कि आप इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख के आएँ, जरासीम देख के आएँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख के आएँ, बैक्टीरिया देख के आएँ, या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है इस सोल्यूशन के अंदर। अब्बास साहब अगेन पूछते हैं कि सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मैंने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। अब्बास साहब के सुपरवाइजर कहते हैं कि आपने माइक्रोस्कोप यूज़ करनी है। अब देखें, हर दफ़ा उनको डिफरेंट काम अलाट हुआ और हर एनालिसिस के लिए उनको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ा। अगर आप साइंस लैब में जाएं, चाहे वो केमिस्ट्री की है, चाहे फिज़िक्स की है, चाहे बायो की है, किसी भी किस्म की वो लेबॉर्ट्री है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए मिलेंगे। आर की ज़ुबान में, सॉरी, लैब की ज़ुबान में, साइंस की ज़ुबान में हम उन्हें इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, टूल कहते हैं। लेकिन आर की ज़ुबान में उन्हीं इंस्ट्रूमेंट को, उन्हीं टूल को हम कहते हैं पैकेजेस। यानी अगर हम ये कहें कि पीएच मीटर एक पैकेज है, आर की ज़ुबान में हम उसे पैकेज कहेंगे, साइंस की ज़ुबान में हम उसको इंस्ट्रूमेंट कहेंगे या टूल कहेंगे। थर्मामीटर पैकेज है, माइक्रोस्कोप पैकेज है, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक पैकेज, यानी जितने भी इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं लैब के अंदर वो सारे पैकेजेस हैं। इसी तरह जब आप आर पे आते हैं, तो आर पे अगर आप यहाँ पे ये रीड एक्सेल को क्रॉस करें, तो यहाँ पे आप देखें ये सारे पैकेजेस ऑलरेडी हमारी आर की लैब में अवेलेबल हैं। ये आपको नाम शो हो रहे हैं, एक लिस्ट शो हो रही है। ठीक है, जब आप पैकेजेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये इसको क्लियर करेंगे, ये जो सर्च बार है, यहाँ पे कुछ ना लिखा हुआ हो तो आप यहाँ पे पैकेजेस पे क्लिक करें तो आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं आर के अंदर, ये आर की लैब के अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। आर की ज़ुबान में हम इनको पैकेजेस कहते हैं, साइंस की ज़ुबान में हम इनको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब इनके सुपरवाइजर कहते हैं जी आपने फाइल इंपोर्ट करनी है, तो इनकी जहन में क्वेश्चन आएगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। ठीक है, लेकिन आर की ज़ुबान में हम क्या बोलेंगे, कौन सा पैकेज यूज़ होगा। सेम इसी तरह अब इनके सुपरवाइजर कहते हैं कि आपने यहाँ पे ग्राफ बनाना है, प्लॉट बनाना है। ग्राफ, तो इनके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ग्राफ बनाने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। इनके सुपरवाइजर बताते हैं कि ग्राफ बनाने के लिए आपने एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, उसका नाम है ggplot2। का नाम है ggplot2। अब मैं अगेन आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने लगा हूँ। अगेन फर्ज कर लें, अब्बास साहब के सुपरवाइज़र कहते हैं जी ये आपके पास सैंपल है, इसकी ना आपने इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने चेक करने हैं। अब्बास साहब पहला क्वेश्चन पूछते हैं जी सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चेक करने के लिए मैंने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। इनके सुपरवाइज़र बताते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म चेक करने के लिए आपने माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करनी है। अब्बास साहब जाते हैं लैब में और लैब में देखते हैं, ढूंढते हैं इनको माइक्रोस्कोप मिली है या नहीं मिली। ये देखते हैं इनको लैब में माइक्रोस्कोप नहीं मिलती। ये वापस आते हैं अपने सुपरवाइज़र साहब के पास, अपने सुपरवाइज़र से कहते हैं सर मुझे लैब में माइक्रोस्कोप नहीं मिली। इनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आप एचओडी साहब के ऑफिस जाएं, वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा होगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें और आपके एचओडी साहब जो हैं वो आपको माइक्रोस्कोप अरेंज कर देंगे। अब आप साहब जाते हैं एचओडी साहब के पास, एप्लीकेशन फिल करते हैं और दूसरे ही दिन इनको
इनकी लैब में माइक्रोस्कोप जो है वो अवेलेबल होती है। अब माइक्रोस्कोप तो आ गई। माइक्रोस्कोप पे काम करने के लिए पहले माइक्रोस्कोप को एक्टिवेट करना पड़ता है। आजकल माइक्रोस्कोप भी इलेक्ट्रॉनिक हैं। जो है वो पहले हम वो लेंस का यूज़ करते थे, आजकल उसके नीचे ही वो लाइट लगी होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक है। फ़र्ज़ करते हैं वो माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉनिक है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप पे काम करने से पहले आपको वो माइक्रोस्कोप ऑन करना पड़ती है, ठीक है। अब वो माइक्रोस्कोप को ऑन करेंगे और उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चेक करके अपने जो है सुपरवाइज़र को बता देंगे। अब इसी स्टोरी को मैं कन्वर्ट करता हूँ आर की तरफ। होप कि अब आपको क्लियर हो जाएगा पैकेजेस के बारे में। अब हमारे पास फाइकस का डाटा सेट आ चुका है और अब्बास साहब के सुपरवाइज़र कहते हैं कि इसके ऊपर आप प्लॉट ड्रा करें, आप इसके ऊपर ग्राफ बना के लाएं। अब्बास साहब का पहला क्वेश्चन, सर ग्राफ बनाने के लिए मैंने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, और अगर आर की ज़ुबान में बात करें तो ग्राफ बनाने के लिए कौन सा पैकेज यूज़ करना है। इनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि ग्राफ बनाने के लिए एक पैकेज है जिसका नाम है ggplot2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब्बास साहब ने इसको ढूंढना है क्या ये हमारी लैब में अवेलेबल है। तो हमारी लैब कहाँ पे है, ये स्क्रीन नंबर 4 पे पैकेजेस में, ये हमारी लैब है, यहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम सर्च करते हैं, तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली यहाँ पे सर्च करें, स्क्रीन नंबर 4 पे सर्च करें ggplot2। ये देखिए मैंने जैसे यहाँ पे लिखा ना ggplot2, तो मेरे पास यहाँ पे ggplot2 लिखा हुआ शो हो गया। ggplot2 ये देखें, काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म करें, जब आपने यहाँ पे सर्च किया है तो यहाँ पे आपके पास ggplot2 लिखा हुआ शो हो रहा है या नहीं। जिनके पास शो हो रहा है वो काइंडली यस, और जिनके पास नहीं शो हो रहा वो नो टाइप करें, ताकि फिर मुझे आइडिया हो जाए कि कितने लोगों के पास इशू आ रहा है। देखिए ऐसा होता है कि जब हम किसी अपनी लैब में जाते हैं ना, साइंस लैब में, तो आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज पड़े हुए नज़र आ रहे होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए होते हैं वहाँ पे। लेकिन जब आप वहाँ पे काम करते हैं तब आपको पता चलता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट पे आपने काम करना है वो तो वहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं, वो तो वहाँ पे पड़ा ही नहीं हुआ। ये देखें ना, इसी तरह जब आप अपनी बायोलॉजी की लैब में जाते हैं या साइंस लैब में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए नज़र आते हैं। लेकिन जब आप अपनी रिसर्च का काम स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे जिस इंस्ट्रूमेंट पे आपने काम करना है वो तो वहाँ पे है ही नहीं। सेम इसी तरह आप देखें आर में आपको बहुत सारे ये इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे पैकेजेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब आपको कहा गया कि आपने ggplot2 पे काम करना है तो आपने चेक किया तो आपको तो ggplot2 नज़र ही नहीं आया। जस्ट एक और दो पार्टिसिपेंट के पास ggplot2 शो हो रहा है। इसका मतलब है कि ये पैकेज हमारे पास नहीं है। अब बात साहब वापस आते हैं अपने सुपरवाइज़र के पास, उन्हें कहते हैं कि सर मेरे पास हमारी लैब के अंदर ggplot2 के नाम से कोई पैकेज नहीं है। इनके सुपरवाइज़र कहते हैं आप जाएं एचओडी साहब के पास। अब आर में एचओडी साहब का ऑफिस कहाँ पे है, एचओडी साहब का ऑफिस है स्क्रीन नंबर 4 पे। पैकेजेस पे क्लिक करेंगे, एक है अपडेट और दूसरा है इंस्टॉल। ये इंस्टॉल का फ़र्ज़ कर लेते हैं, ये हमारा एचओडी साहब का ऑफिस है। इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, सेम उसी तरह जिस तरह हमने रीड एक्सेल इंस्टॉल किया था। यहाँ पे आपने टाइप करना है, तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली यहाँ पे टाइप करें ggplot2, ggplot2। इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने ये चेक कर लेना है कि इंस्टॉल डिपेंडेंसीज ये टिक है या नहीं। अगर नहीं है तो आपने इसको टिक रखना है, ठीक है। मेरे पास ये ऑलरेडी टिक है तो मैं इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करूँगा मेरे पास दो चेंजिंग आएंगी। एक यहाँ पे रेड डॉट अपीयर होगा, ये रेड डॉट, और दूसरा मेरे पास यहाँ पे कुछ रेड लाइंस अपीयर होंगी। और रेड लाइंस अपीयर होने के बाद यहाँ पे एक फाइनल लाइन आएगी, पैकेज ggplot2 सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD5 सम चेक्ड। इसका मतलब ये है कि जब आप आर के ऊपर काम कर रहे हो तो आपके पास इंटरनेट भी होना ज़रूरी है, क्योंकि आर के जो पैकेजेस हैं वो इंटरनेट के थ्रू ही डाउनलोड होते हैं और डाउनलोड होने के बाद ये डायरेक्ट इंस्टॉल होते हैं।
तो मेरे पास ये पैकेज जो है ggplot2 सक्सेसफुली अनपैक्ड हो चुका है। अब दोबारा वापस आएँ स्क्रीन नंबर 4 पे और यहाँ पे सर्च करें ggplot2। क्या हमारे पास ggplot2 यहाँ पे आ चुका है? ggplot2 हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। अब काइंडली मुझे कन्फर्म कीजिएगा यस और नो। अगर किसी पार्टिसिपेंट के पास अभी भी नो है तो काइंडली वो स्क्रीन शेयर कर सकता है। अब देखें पैकेज हमारे पास आ गया, मशीन हमारे पास आ गई है। सेम उसी तरह माइक्रोस्कोप हमारे पास आ गई है। अब जब तक हम माइक्रोस्कोप को ऑन नहीं करेंगे हम उस पर वर्क नहीं कर सकेंगे। सेम इसी तरह जब तक हम ggplot2 को ऑन नहीं करेंगे हम इसके ऊपर वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर वर्क करने के लिए हमने अब इसको ऑन करना है। तो ऑन करने के लिए अब आपको याद हो गया होगा हमने वर्ड यूज़ करना है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में आपने टाइप करना है ggplot2 और इसको रन कर देना। अब देखिए आपके पास यहाँ पे स्क्रीन नंबर 4 में टिक मार्क भी अपीयर हो गया है और स्क्रीन नंबर 2 में सेम ब्लू लाइन में रीड एक्सेल टाइप हो गया। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कन्फर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज़ स्लो आ रही है या ठीक है। ओके, मिस गुलनाज आप काइंडली अपना जो है ना लैपटॉप से जो वॉल्यूम का ऑप्शन है वहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज़ कर लें तो आपको आवाज़ जो है वो क्लियर होगी और बेहतर होगी। ओके, जी अब्बास साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मैं अलो करता हूँ आपको। अब्बास साहब मैंने अलो किया, आपको काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। और माइक भी अनम्यूट कीजिएगा। माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी ये सर। मुझे सर कहाँ पे इशू आ रहा है आपके पास? ये हो गया। अब जब मैंने कहा ना आपको कि ये नहीं हो रहा था तो वो ना बार बार अपडेट मांग रहा अपडेट तो इसके कहाँ पे ऊपर अपडेट आप का ऑप्शन आया है? पैकेजेस के नीचे देखें। वो कोई इशू नहीं है, वो आप साथ साथ ना 1-2 दिन तक उसको अपडेट करते रहिए करेगा, यानी रोज़ आप उसको एक दफ़ा अपडेट पे लगा दिया करें ताकि जो चीज़ें अच्छा, अपडेट हुई हैं ना इसकी आर की जो टूल्स हैं, आर के टूल्स हैं वो डेली बेसिस पे अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम आप जी ये नीचे हो रहा था जी प्लाट में ना। अब मैंने जब अपडेट किया ना 2-3 मिनट तो अब हुआ, पहले नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अब ये इसका लेटेस्ट वर्जन आ चुका है तो आपके पास में भी पुराना हो तो इस वजह से वो अपडेट ना हो, तो इसको लाइब्रेरी कर लें। ये ऐसे आता है पैकेज ठीक है, अब अब आपके पैकेजेस अपडेट हैं, आप इसको लाइब्रेरी करें जस्ट। किधर से पहले चाहिए। लाइन नंबर स्क्रीन नंबर 1 पे आए, यस। यहाँ पे टाइप करें लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब है अब हम अपने पैकेज को एक्टिवेट करने लगे हैं, टर्न ऑन कर, नहीं नहीं हैश टैग नहीं लगाना। जब हैश टैग लगाएंगे तो ये इसको समझेगा कि ये हेडिंग है। ठीक है, ओके। ये यस। दोबारा टाइप करें LIB, इसको डिलीट करें LIB, अभी रुकें। हाँ, ये सुजेशन से सिलेक्ट करें, यहाँ पे इसको टाइप करें ggplot2। ओके। ठीक है, और इसको रन करें। अब देखें आपके पास स्क्रीन नंबर 4 पे ggplot2 के साथ टिक मार्क अपीयर होगी है यस। और स्क्रीन नंबर 2 में ggplot2 सेम टू सेम लिखा हुआ आ गया, टाइप हुआ हुआ आ गया। थैंक ठीक हो गया। यू। ओके, काइंडली स्क्रीन क्लोज कीजिएगा। ओके, अच्छा अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अभी हम प्लॉट की तरफ आएंगे लेकिन उससे पहले हमने एक और चीज़ अंडरस्टैंड करनी है।
कि प्लॉट्स के जो ग्राफ के कंपोनेंट्स हैं वो कितने हैं, यानी जब हमने ग्राफ बनाना है तो उसके हिस्से कितने हैं। मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखिए, सॉरी। अच्छा, फर्ज करेंगे ये हमारे पास एक ग्राफ है, एक प्लॉट है। अच्छा, काइंडली आप लोगों के भी कर्सर यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो एक दफ़ा आप जस्ट अपने कर्सर्स को ना स्टॉप कर लें। आपके भी जो है ना ये जब आप लैपटॉप पे कर्सर मूव कर रहे हैं तो आई थिंक यहाँ पे आपका शो हो रहा है। ओके, तो आप अभी लैपटॉप पे जो है ना वो कर्सर को ना छेड़ें, जस्ट व्यू करें। अच्छा, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये प्लॉट है, ठीक है। अब एक प्लॉट के हमारे पास यहाँ पे तीन हिस्से हैं, तीन कंपोनेंट हैं। काइंडली अपने जो है ये माउस जो है उसको भी ना दबाएं। आपकी जो है ना वो माउस की मूवमेंट यहाँ पे शो हो रही है और ये डिस्टरबेंस आ रही है। ओके। अच्छा, मैं बात कर रहा था यहाँ पे हमारे पास जो ये ग्राफ है आपके पास शो हो रहा है, इस ग्राफ के तीन हिस्से होते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं डाटा, यानी एक हमारे पास है डाटा। दूसरी तरफ हमारे पास है मैपिंग। और तीसरी है ज्योमेट्री। यानी जब भी हमने प्लॉट ड्रा करना है, चाहे वो जो मर्जी प्लॉट हो, कोरिलेशन प्लॉट है, डेंडोग्राम है, कोई भी चीज़ है ना, तो आपके पास तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। ये तीन चीज़ें, नंबर वन डाटा। डाटा हमारे पास टेबल फॉर्म में होता है इस तरह, ठीक है। यानी इसमें ऑब्जर्वेशंस होती हैं और रोज़ होती हैं। जैसे भी हमारे पास फाइकस की फ़ाइल है, इसमें हमारे पास 5 कॉलम्स हैं और 150 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। इस फॉर्म में आपके पास डाटा होता है, टेबल फॉर्म में। ये तो हो गया डाटा, ठीक है। उसके बाद है मैपिंग। मैपिंग का मतलब ये होता है कि हमने ये डिसाइड करना, ये हमारे पास अगर ग्राफ का आप देखें, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। नेक्स्ट स्टेप है मैपिंग, यानी मैप बना लेना। देखें, जब हम कोई घर या होम कंस्ट्रक्शन करवाते हैं या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाते हैं तो उसका हम पहले से मैप बना लेते हैं। हमें पहले ही आइडिया होता है कि हमने उसके जो है ना वो राइट साइड पे क्या रखना है, लेफ़्ट साइड पे क्या होगा। हमने जो है वो बेडरूम कहाँ पे रखना है, हमने जो है वो किचन कहाँ पे रखना है, स्टेयर्स कहाँ पे होंगी, ठीक है। मेन डोर कहाँ पे होना है, ये पहले से डिसाइड होता है, उसका मैप हमने डिसाइड किया होता है। आर के ऊपर जब भी आपने प्लॉट क्रिएट करना है तो आपने ये दो एक्सिस ऑलरेडी डिफाइन कर लेने हैं। एक्स एक्सिस पे आप क्या रखना चाह रहे हैं और वाई एक्सिस पे क्या रखना चाह रहे हैं, ठीक है। फर्ज करें ये हमारे पास कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे रो ए, ठीक है, बी, सी, डी, ये हमारे पास रोज नेम है। अब फर्ज करें कि हम जो है ना ये जो वेरिएबल्स के नाम है ये रखना चाह रहे हैं एक्स एक्सिस पे, वेरिएबल नेम एक्स एक्सिस पे रखना चाह रहे हैं, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हम रखना चाह रहे हैं ऑब्जर्वेशंस। ये ओ से मैं ऑब्जर्वेशन लिख लेता हूँ, ठीक है। ये अब हमने डिफाइन कर लिया कि एक्स एक्सिस पे हम रखना चाह रहे हैं वेरिएबल और वाई एक्सिस पे हम रखना चाह रहे हैं ऑब्जर्वेशंस।
एक्स एक्सिस पे वेरिएबल्स, यानी ये जो कॉलम रखना, कॉलम का डाटा हमारे पास एक्स एक्सिस पे शो हो, और ऑब्जर्वेशन का डाटा जो है हमारे पास ये वाई एक्सिस पे शो हो। आप इसको उल्ट भी कर सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशन का डाटा यहाँ पे भी शो कर सकते हैं, या आप डिपेंड करता है कि आप ग्राफ किस तरह का बना रहे हैं या आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप इसको वाई को यहाँ पे भी रख सकते हैं। अब ये चीज़ें हमने डिफाइन कर लेना कि एक्स एक्सिस पे क्या होगा और वाई एक्सिस पे क्या होगा, इसको हम कहते हैं मैपिंग। उसके बाद थर्ड है, अब ये हमने डिफाइन कर लिया कि वेरिएबल जो है ये एक्स एक्सिस पे होंगे और ऑब्जर्वेशन जो है ये वाई एक्सिस पे होंगे। उसके बाद थर्ड है हमारे पास ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब होता है शेप ऑफ ग्राफ। यहाँ पे हम बोलेंगे टाइप ऑफ ग्राफ, टाइप ऑफ टाइप ऑफ ग्राफ। यानी आप यहाँ पे लाइन ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे बार ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे पॉइंट ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जो है वो हिस्टोग्राम बनाना चाह रहे हैं। इसको कहते हैं ज्योमेट्री। तो कोई भी प्लॉट ड्रा करने से पहले आपने ये तीन चीज़ें डिफाइन करनी है। नंबर वन, डाटा आपका क्या है। फर्ज करें हमारे पास जो डाटा है उसका नाम है फाइकस। नेक्स्ट है, आपने इसको मैप कैसे करना है, यानी एक्स एक्सिस पे आपने कौन सी चीज़ें रखनी है और वाई एक्सिस पे आपने क्या रखना है। थर्ड, ग्राफ कौन सी टाइप का बनाना है, आप बार ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, आप पॉइंट ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, आप सिंपल कोई कौन सा ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों का डिफाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, ये आपको क्लियर होंगी। यानी जब भी हमने प्लॉट ड्रा करना है तो तीन चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है। नंबर वन, हमारे पास डाटा होना चाहिए, डाटा। नंबर टू, मैपिंग। और नंबर थ्री, जियोमेट्री। फाइनली कंफर्म कर लें, यहाँ तक तीन पॉइंट्स आपको क्लियर है। डाटे से मुराद है कि ये हमारे पास ये डाटा है, ठीक है। फिर मैपिंग, यानी इस डाटे को देखते हुए हमने ये मैप करना है कि हम पेटल विड्थ को रखना चाह रहे हैं एक्स एक्सिस पे और स्पीशीज़ को रखना चाह रहे हैं वाई एक्सिस पे। इसको हम बोलते हैं मैपिंग। उसके बाद ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब है कि आप कौन सी टाइप का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। तीन चीज़ें हमने प्रोवाइड करनी है, नंबर वन डाटा, नंबर टू मैपिंग और नंबर थ्री ज्योमेट्री। हम पॉइंट ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, हम बार ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, हम लाइन ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, हम वायोलिन प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, हम बॉक्स प्लॉट बनाना चाह रहे हैं। कौन सा प्लॉट हम यहाँ पे ड्रा करना चाह रहे हैं। ये जो मेरे पास लास्ट में हैशटैग आ रहा है ये इसका कोई इशू नहीं है। ये मेरे पास एक्चुअली ये हैशटैग आ रहा है, ये एक्स्ट्रा मेरे पास कोई लगा हुआ है यहाँ पे ना। तो अगर मैं इनको रिमूव करूँ या यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो ये हैशटैग नहीं आएगा नीचे, ठीक है। ये वाले हैशटैग की आप बात कर रहे हैं, ये देखिए अब मैंने इसको रन किया, ये वाली लाइन, ठीक है। ये अब हैशटैग नहीं आया, ठीक है, ये वैसे ही आ रहा है। अगर मैं इसको सारे को डिलीट करके यहाँ पे एक दोबारा मैं लिखता हूँ, लाइब्रेरी लाइब्रेरी रीड एक्सेल, तो ये मेरे पास ओके, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो हैशटैग है ये वहाँ पे ऊपर था इसलिए आ रहा है, अदरवाइज यहाँ पे हैशटैग नहीं शो होना। ओके, तो आज की क्लास हमारी यहाँ तक ही थी। तो कल की क्लास में हम जो है वो प्रॉपर प्लॉट बनाना सीखेंगे। अभी मैंने आपको जस्ट ये चीज़ें क्लियर की हैं। आज की क्लास में हमने क्या कवर किया वो मैं आपको इसको समराइज़ कर देता हूँ। ये भी कुछ पार्टिसिपेंट ने अभी ज्वाइन किए, तो अ, एक और क्वेश्चन आया है मिस निदा की तरफ से।
कि रेंज डाटा को एक्सप्लेन कर दें, क्वालिटेटिव डाटा को, ठीक है। तो अभी हम उस स्टेप की तरफ नहीं पहुँचे, तो बाकी पार्टिसिपेंट जो है वो कंफ्यूज होंगे। आपको मैं जस्ट ये बता देता हूँ कि अगर आप इसको, आई थिंक आप STR वाला कर चुके हैं और चैट GPT वाला पोर्शन भी आपने कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो वहाँ पे अगर आप डाटा का STR दें ना, आप क्वालिटेटिव डाटे का, ठीक है, तो आपको सारी उसकी इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगी कि आपने इसको डाटे को कैसे अरेंज करना है, क्वालिटेटिव डाटा, ठीक है। पहले तो देखें कि आपने वो अरेंज कैसे किया हुआ है, आपको उसकी कोडिंग करने की ज़रूरत है या जस्ट आपने वो अल्फ़ाबेट की बेस के ऊपर या उनके कंप्लीट कैटेगरी की बेस के ऊपर आपने उनको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये पहले मुझे इसका डाटा दिखाएं, फिर मैं आपको इसके मुताबिक आपको ये गाइड करता हूँ कि आपने क्वालिटेटिव डाटा के ऊपर ये कैसे आपने विजुअलाइज करना है इसको। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक था कि हमने ग्राफ बनाना है, प्लॉट बनाना है। तो प्लॉट बनाने के लिए हमारे पास जो पैकेज रिक्वायर्ड है उसका नाम है ggplot2। हमने ggplot2 को इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद ggplot2 को एक्टिवेट किया, और एक्टिवेट करने के बाद हमने ग्राफ का कुछ पोर्शन सीखा कि ग्राफ बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। नंबर 1, डाटा। देखें, डाटा हमने इंपोर्ट कर लिया हुआ है। अब हमने इसकी मैपिंग करनी है सेकंड स्टेप में, और थर्ड स्टेप में हमने इसको ज्योमेट्री बतानी है कि हमें कौन सी टाइप का ग्राफ रिक्वायर्ड है। यहाँ तक अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये कोड मैं इसके शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट जो है वो इस कोड को एक दफ़ा, जब आपके पास चाइनी लैंग्वेज शो हो नीचे कंसोल में और आपको समझ ना आ रही हो, तो आप इस कोड को जो है वो रन कर लें अपने स्क्रिप्ट में, तो आपके पास जो है लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी।